ओके, तो आज है हमारी क्लास कैमरा रॉ फिल्टर के बारे में। ठीक है, कि कैमरा रॉ फिल्टर कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसको यूज़ करने का तरीका। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे गूगल के ऊपर एंड यहाँ पर हम सर्च करेंगे वॉइस फोटो विदाउट एडिटिंग। ठीक है, उसके बाद DSLR। ठीक हो गया। ओके, तो ये जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पर आपने इमेजेस के अंदर आ जाना है। ठीक है, एंड उसके बाद ये वाली जो राज समंद के नाम से एक वेबसाइट है उसको आपने ओपन करना है। ठीक है, तो इस वेबसाइट के अंदर बहुत सारी इमेजेस हैं वॉइस की। ठीक है, विदाउट एडिटिंग वाली। नाउ ये यहाँ पर देखें, राज समंद की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो चुकी है एंड मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी इमेजेस आ चुकी हैं। ठीक है, वॉइस की विदाउट एडिटिंग। ठीक है, ये देखें, इस तरह से ये चेक करें एंड ये देखें यहाँ पर। ठीक है, तो इनमें से हम कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं और उसको करते हैं एडिट। ठीक हो गया। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम ये वाली इमेज ले लेते हैं। ठीक है, इस इमेज को, तो इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करके और सेव इमेज एज कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या कर दूँगा, सेव कर दूँगा। ठीक हो गया। ओके, तो उसके बाद चलते हैं वापस फोटोशॉप की तरफ। ठीक है, और यहाँ पर उसी इमेज को ओपन करते हैं। ठीक है, जो कि हमने डाउनलोड किया है अभी। डाउनलोड्स में जाकर और इस इमेज को सिलेक्ट करके और ओपन करना है। ठीक हो गया। ओके, तो यहाँ पर आप देखें कि पिक्चर ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो अभी हमने इस पिक्चर को क्या करना है, पहले तो हमने इसका जो फेस है वो स्मूथ करना है। ठीक है, इसका फेस जो है, इसके ऊपर जो ये दाने से बने हुए हैं इनको हमने पहले क्लियर करना है। ठीक हो गया, तो उसके बाद हम इस पर कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जो लेयर है इमेज की उसको अनलॉक करेंगे। ठीक हो गया, एंड उसके बाद इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे, डुप्लीकेट लेयर। तो उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+J। ठीक है, ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ पर ब्रश। ठीक है, तो ब्रश में जाकर राइट क्लिक करेंगे और कौन सा ब्रश लेंगे, मिक्सर ब्रश टूल। ठीक हो गया, लास्ट वाला। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने ब्लू कलर आ रहा है, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। नाउ यहाँ पर आपने ये वाला ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ये जो कलर है स्किन वाला, इसको यहाँ पर करके और आपने क्या करना है, ओके कर देना है। ठीक है, ओके, उसके बाद देखें तो यहाँ पर ये दो ब्रश आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो ब्रश है आपने इसको क्या करना है, डी सिलेक्ट करना है, इसको आपने सिलेक्टेड ही रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने लास्ट सेटिंग क्या करनी है कि ये जो वेट लिखी हुई है आपने इसको 80 मिटा देना है, 80 लिखा हुआ है, इसकी जगह आपने लिखना है 18। ठीक है, 18। और इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है कि ब्रश का जो साइज़ है अपने हिसाब से आपने बढ़ा लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका जो साइज़ है अपने हिसाब से बढ़ा लेता हूँ, इतना रख लेता हूँ। ओके, तो इसको आपने जूम करना है आल्ट की मदद से और ब्रश को आपने क्लिक की मदद से अप्लाई करना है इस तरह से। ठीक है, ये देखें, इस तरह से मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, आपने ज़्यादा अप्लाई नहीं करना, बल्कि बहुत ही थोड़ा थोड़ा कम कम आपने अप्लाई करना है, जिससे आपका जो फेस है वो अच्छी तरह से स्मूथ होता जाएगा। ये देखें आप। ठीक है, ओके, तो ये जो ब्रश है ये बहुत ही कमाल का है आपके फेस को स्मूथ करने के लिए। ये देखें, जितने भी निशान होते हैं फेस के ऊपर ये इस ब्रश की मदद से क्लियर हो जाते हैं। ठीक हो गया, ये देखें, बहुत ही अमेजिंग सा ये ब्रश है। ठीक है, ये देखें। ओके, इसका यहाँ पर साइज छोटा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं, ये देखें। ठीक हो गया, ये देखिए, इसकी स्किन जो है वो काफ़ी स्मूथ हो रही है इस ब्रश की मदद से। ठीक है, ये देखें। तो ये आपने माउस की जो क्लिक है उसको प्रेस ही रखना है और जो माउस सॉरी ये ब्रश है उसको क्या करना है, अप्लाई करते जाना है इस तरह, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल आपने आराम आराम से इसके साथ ब्रश के साथ काम करना है। ठीक हो गया, ये देखें। और अब हम नेक के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमारा फेस तो स्मूथ हो गया, ये देखें। ओके,
ना यहाँ पर आप देखें कि हमारा फेस भी स्मूथ हो चुका है और हमारी जो नेक है उसकी स्किन भी स्मूथ हो चुकी है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कैमरा रॉ फिल्टर। तो कैमरा रॉ फिल्टर को अप्लाई करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट ए। ना जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट ए को प्रेस करूँगा तो अभी आपके सामने कैमरा रॉ फिल्टर का जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखें आपके सामने कैमरा रॉ फिल्टर का जो पैनल है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि ये जो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है बेसिक, इसके अंदर बेसिक सेटिंग्स हैं, कलर सेटिंग्स। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या क्या चेंजिंग करनी है। टेम्परेचर हम देखेंगे सबसे ऊपर, इसको थोड़ा सा हम हल्का सा कम करेंगे एंड इसकी टिंट को भी हम पीछे लाएंगे हल्का सा। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, इसका कॉन्ट्रास्ट हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो ब्लैक लिखा हुआ है इसको हम पीछे कर देंगे हल्का सा। ठीक है, इस तरह। और ब्लैक से क्या होगा कि हमारे जितने भी डार्क पार्ट है, जैसे कि इसके हेयर हैं और ये मूछें हैं, ठीक है, इस तरह आईब्रो हैं, तो ये जितने भी ब्लैक पार्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, डार्क हो जाएंगे थोड़े से। ठीक है, ये देखें। ओके, तो यहाँ पर देखें कि क्लैरिटी इसकी हम बढ़ा रहे हैं। तो क्लैरिटी बढ़ाने से हमें क्या फ़ायदा होगा, ये देखें। इसके अंदर क्लैरिटी को जैसे ही बढ़ाएंगे तो इसकी पिक्चर के अंदर HDR इफेक्ट आएगा। ठीक है, ये HDR इफेक्ट है। ठीक है, इससे जो पिक्चर है काफ़ी क्लियर नज़र आती है। ओके, और उसके बाद हम सैचुरेशन जो इसकी है वो हम थोड़ी सी इंक्रीज़ करेंगे इस तरह से। ठीक है, +9 पे रखता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये हो गई है बेसिक सेटिंग्स। तो अब हम चलते हैं एडवांस की तरफ। ना यहाँ पर आपको HSL कलर्स नज़र आएंगे, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 3 तरह के पैनल नज़र आएंगे। एक में फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है HUE और सेकंड वाले में है सैचुरेशन एंड थर्ड वाले में है लुमिनेंस। ठीक है, तो हम HUE पर देखते हैं। तो ये देखें कलर्स हैं। तो यहाँ पर अगर रेड कलर है कहीं तो यहाँ पर हम देखें लिप्स में रेड कलर है थोड़ा थोड़ा सा। अगर हम भी इसको पीछे करें तो ये थोड़ा कलर डार्क होगा। ऑरेंज कलर नहीं है हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास ग्रीन कलर है ना। जैसे मैं ग्रीन वाली को देखें आगे करता हूँ तो अब देखें कि उसका जो बैकग्राउंड है ग्रीन था वो और ज़्यादा डार्क हो गया। अगर इसको मैं पीछे लाता हूँ येलो के ऊपर, अब देखें इसका बैकग्राउंड येलो हो चुका है। ठीक है, ओके, तो येलो के ऊपर भी हम करते हैं और इसको हम थोड़ा सा लाइट करेंगे इस तरह से। और इसमें ये जो ब्लू कलर है इसको भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, चेंज करते हैं इस तरह से। ठीक है, ये देखें, और यहाँ से इस तरह। ठीक है, ये देखें इसका जो शर्ट कलर है वो भी चेंज हो चुका है। ठीक है, एंड देन सैचुरेशन में जाएंगे और यहाँ पर अब क्या करेंगे कि ये जो रेड और ऑरेंज है ये बेसिकली आपके फेस के ऊपर कलर अप्लाई होंगे दो, इससे फेस आपका थोड़ा वाइट होगा। तो देखें रेड को मैं जैसे ही आगे करता हूँ थोड़ा सा और ऑरेंज वाले को मैं पीछे करता हूँ, अब देखें फेस थोड़ा वाइट हो गया। और अब मैं येलो वाले को फिर मैं इसको छेड़ता हूँ और ग्रीन वाले को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर आगे करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लू जो है कलर इसको भी हम थोड़ा सा इस तरह देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें। ओके, उसके बाद लुमिनेंस में जाएंगे और यहाँ पर फाइनली जो फेस हमारा ग्लो करना है वो हमारा रेड और ऑरेंज दोनों कलर से ही होगा और लुमिनेंस में। ठीक है, तो देखें अभी मैं रेड को जैसे ही थोड़ा आगे करता हूँ और यहाँ पर ऑरेंज को मैं बढ़ाता हूँ, अब चेक करें, अब आपका जो फेस है वो काफ़ी ग्लो कर रहा है इस टाइम। ठीक है, ये देखें इस तरह से। ठीक हो गया, तो आप अपने हिसाब से जितना इसको ग्लो करना चाहते हैं आपने रख लेना है। ठीक है, ये देखें। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब फिर ग्रीन में जाएंगे और इसको हम थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे। ठीक है, लाइट करेंगे और इसकी जो शर्ट कलर है उसको थोड़ा हम डार्क कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ओके, तो ये हमारी फाइनली यार जो है कैमरा रॉ फिल्टर इसकी हमने सेटिंग्स कर दी हैं और अब हम सिंपली क्या करते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, तो अब देखें ये है हमारी बिफोर जो हमने कैमरा रॉ फिल्टर से एडिट की है पिक्चर। और अगर मैं इसको हाइड करता हूं और नीचे की, अब देखें ये थी हमारी ओरिजिनल, ठीक है, बिफोर वाली इमेज। और अभी जो हमने एडिट की है वो है ये वाली इमेज। ठीक है, सो आई होप आपको कैमरा रॉ फिल्टर की समझ आ चुकी होगी। तो अब हम आगे चलते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि अगर हम किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि इस पिक्चर के पीछे बैकग्राउंड और आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे चेंज करते हैं, तो आइए देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से आपने क्विक सिलेक्शन टूल लेना है
और आपने इस आदमी की ये जो पिक्चर है उसकी आपने क्या करनी है, सिलेक्शन कर लेनी है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ओके, तो ये देखें कि मैं फेस की जितनी भी सिलेक्शन कर रहा हूँ बिल्कुल आराम से कर रहा हूँ। ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल को जो आपने बहुत ही एहतियात से यूज़ करना है। ठीक है, आराम से इसको आपने यूज़ करना है। ये देखें आपकी जो ये आदमी की जो सिलेक्शन है वो हो चुकी है बैकग्राउंड को छोड़कर। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसको हम करेंगे कंट्रोल जे। ना जैसे ही मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया तो क्या होगा कि ऊपर ये जो ऊपर क्या हुआ है कि जितना भी पार्ट हमने सिलेक्ट किया था सिलेक्शन टूल से, क्विक सिलेक्शन टूल से, वो क्या हुआ है, कट होकर ऊपर वाली लेयर में शिफ्ट हो चुका है ना। अब मैं नीचे वाली लेयर्स दोनों ऑफ करता हूं तो अब चेक करें, अभी ये क्या है कि सिर्फ इसकी क्या है, आदमी की पिक्चर है, लेकिन ये आई थिंक यहाँ से थोड़ी सिलेक्शन नहीं इसकी हुई। तो इसको हम दोबारा करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्विक सिलेक्शन लेके एंड इस वाले पार्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और अब हम फिर से क्या करते हैं, कंट्रोल जे प्रेस करते हैं ना। अब मैं नीचे वाली दोनों लेयर्स को छुपाता हूं तो अब चेक करें, अभी ये क्या है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये क्या हो गया, इसकी सिलेक्शन हो चुकी है। ये बैकग्राउंड इसका रिमूव हो चुका है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस लेयर के नीचे, ठीक है, इन दोनों लेयर्स के नीचे मैं क्या करूँगा, एक बैकग्राउंड यहाँ पर प्लेस करूँगा। ठीक है ना, जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा अपने डाउनलोड्स में तो एक कोई भी मैं बैकग्राउंड यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, तो बैकग्राउंड भी आप अनसप्लाई से ले सकते हैं आसानी से। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला फ्लावर्स वाला जो बैकग्राउंड है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये वाला, और इसको मैं पूरे कैनवास के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, ये देखें। ओके, तो अब हम चाहते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लर आए। ठीक है, ब्लर इफेक्ट उसमें ऐड करते हैं ना। मैं ऊपर वाली दोनों लेयर्स को एक बार क्या करता हूँ, हाइड करता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि हमने कैसे बैकग्राउंड को ब्लर करना है ना। अभी हम जाएंगे फिल्टर के ऊपर और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ब्लर, और यहाँ पर हम किधर जाएंगे, गॉसियन ब्लर। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी जो वैल्यू है नीचे से ज़्यादा कर लेनी है। ये देखें इस तरह से मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपली हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, ये देखिए आपका बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी ब्लर हो चुका है। और अब हम ऊपर वाली दोनों लेयर्स को ऑन कर देंगे। ये चेक करें तो आपके सामने ये देखिए मैंने बैकग्राउंड को ब्लर भी किया है और चेंज भी किया है। ठीक है, तो आई होप आपको आज कैमरा रॉ फिल्टर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।